कविता का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि क का मतलब होता है कल्पना, वी का मतलब होता है विचार और ता मतलब क्या हुआ हो? तालमेल। कल्पना और विचार के तालमेल को हम कहने की कोशिश करते हैं क्या कविता। इतना क्लियर है? तो पहले कुछ बात कहेंगे। आज के क्लास में हम सारे बच्चे मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिगंत भागदू का आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है करबक। क्या नाम है? करबक। इसको लिखने की कोशिश की गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत क्या है? नहीं है। तो करबक ये हमारा अपने आप में है क्या? तो गद्य खंड का नहीं बल्कि काव्य खंड का एक चैप्टर है। और काव्य खंड में पढ़ते कविता के बारे में। और कविता का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं। नहीं पूछे बात। क से कल्पना, वी से विचार और ता से तालमेल। मतलब कि कल्पना और विचार के तालमेल को हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो उसको स्टार्टअप करने से पहले हम एक छोटा सा बात कहेंगे आपको। बात हमारा ये है कि हम सबसे पहले जिस किसी भी पाठ को करते हैं स्टार्ट, तो उनको कौन लिखे हुए हैं, उसका कौन पोएट है, कौन उसका कवि है, पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और उसके बारे में जानने के बाद जो उनका लिखा हुआ दोहा होता है उसको पढ़ते हैं। यही बात नहीं है? आइए मिलकर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहां कायदे से समझने की कोशिश किया क्या? ये रहा हमारा करबक। ये हमारा क्या है? करबक। इसके कवि के नाम को आप याद कैसे कीजिएगा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। करबक हो गया इसका पाठ का नाम। इसको लिखे हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। समझे? तो मलिक में हम एक आकार जोड़ दिए, ये हमारा बन गया मालिक। क्या बन गया? कितनों करेगा मालिक बक बक। क्या करेगा? तो हमारा मन होगा तो काम करेंगे ना, तो कर बक बक। ऐसा कौन करता है? मालिक। तब बात पकड़ में आ गया। अब आइए मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में जानते हैं। इससे पहले एक छोटा सा बात कहेंगे आपको। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए आप कितना सुंदर है मैटर ही नहीं करता है। यह मैटर आप कितना गुणवान है, आप में कितना गुण है, आप अपने समाज के लिए क्या किए हैं, इस कारण से लोग आपको जानता है। नहीं पूछे बात। आपका जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये जानते क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी कुरूप थे, कान्हे थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या क्या किए हुए हैं आइए हम करते बातचीत। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते इनके बारे में। आप ये रहा हमारा कहानी। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते इनके बारे में, एक एक बात को आप समझिएगा। जायसी जी जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति धारा के 3 शाखा रहे हैं जिसमें से एक प्रेम मार्गी भी है। आप लोग जो पूजा करते हैं घर में भगवान जी का, तो पूजा करने के लिए नारियल है, बतासा है, मिठाई है, अगरबत्ती है, फूल है, पानी है, इन तमाम चीजों को लेके आते हैं। उसको अर्चना कहते हैं, उसको पूजा नहीं कहते हैं। पूजा आत्मा से होती है। नहीं बुझे बात। अगर ऐसा होता कि मिठाई चढ़ा देंगे तो हमको भोला बाबा सब कुछ दे देंगे, तो हम तब वो चढ़ा देंगे रस माधुरी। क्या? रस माधुरी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है? आप देखिएगा बच्चा लोगों में, बच्चा सब क्या करता, दीपावली के दिन कहेगा महारानी जी के, अगर हम आई जीत के न आबो न तो बिहान तोर पीरी उखाड़ देबो, बिहान तोर पीरी। तो महारानी जी के धमकाइएगा आप, वो आपके धमकी से डर जाएंगे। अच्छा आप कहते हैं ऐसे, हे भोला बाबा हम फलना चीज कर जाबो तो खसी चढ़ाबो, खसी। तो अगर खसी पर वो मान जाएंगे तो ओकरा से बड़का आदमी जो होगा वो कहेगा हम परा चढ़ाबो, हम परा चाहे बैल चढ़ाबो। ऐसा कुछ होने वाला है? इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? गांव देहात में देखिएगा महिला मंडल का नाच, महिला मंडल का झगड़ा और कपिल शर्मा का शो दोनों बराबर है। दोनों क्या है? वैसे कहते हैं हे दिनकर बाबा ये फलना के फलना हो तो हम चिल्लाची करबो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। तो ऐसा करने से कुछ होने वाला क्या हुआ हो नहीं है। यहाँ हमारा कहता है क्या, जायसी जी ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमार्गी शाखा क्या रहे हैं? निर्गुण भक्ति में क्या होता है? ईश्वर का आकार नहीं होता है, ईश्वर का आकार नहीं। पढ़े हुईएगा। आगे ये बात करते हैं। इसके बाद कहता है क्या हुआ हो, जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मतलब जो आपके पढ़ने का सोर्स है
किताब है, टीचर है, यूट्यूब है, गूगल है, विकिपीडिया है, अरे है कि नहीं है? तो ऐसा इमेजिन किया गया है, ऐसा क्या किया गया है, ऐसा कल्पना किया गया है कि 1492 ईस्वी के आसपास इसका जन्म, इनका जन्म हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूसरे बुक में इसके डेट में आगे पीछे भी हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिन है। बात पकड़ में आपको आ गया? चलिए, इसके बाद आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश क्या किया है वो देखिएगा। इसके बाद लिखा क्या आपने, प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। देखिएगा, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश के। देखिएगा हमारा उत्तर प्रदेश के, देखिए हमारा कहानी क्या है। पहले के जमाने में किसी बच्चा का जन्म अगर होगा रब के, तो उनकी दादी माँ कहती थी करना रबिया है, कहती है। आ सोमवार के सोमनाथ, आ मंगल के तो मंगरुआ, बुध के तो बुधना। अगर किसी लड़की का जन्म होगा शनिचर के, तो इसका नाम शनिचरी है। इसका नाम क्या है? शनिचरी है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? इस बात को आप मानते हैं ना? अब बउआ हमारा गांव के नाम कन्हौली है, क्या है? तो मेरे गांव में 4 गो कान्हा फेमस था। कान्हा समझते हैं? मेरे गांव में 4 गो कान्हा क्या था? फेमस था। उसी कान्हा के नाम से क्या है, पराग हो, कान्हा वाला गांव। कान्हा वाला मतलब कन्हौली। सुने होइएगा आप लोग, चोरबा इनरबा, तो कथी दोनी तो कथी दोनी, तो उस गांव से में चोरी खाली होता था। नहीं बुझे बात? किसी किसी गांव का नाम तेलिया ही, कथी नाम है, घुरघुरा, घुसुकपुर, सुने आप लोग? नहीं सुने? तो उस गांव का चहटपुर नहीं है, चहटपुर कहता है बाबा, घुसुकपुर है, चहटपुर, धकेलपुर सब क्या है? नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, गौर कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 के गोदली भाग 2 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको लिखने की कोशिश की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वही ने कहे हुए हैं कि पहले जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा हुआ, अब बाद में श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ। अर्थात जो आदमी जो काम किए ना, उसको उसी के नाम से क्या कर दिया गया, फेमस कर दिया गया। जूता सीता है तो चमार है, पॉकेट मारता है तो पॉकेट मार है, क्रांतिकारी करता है तो ये राकेश कुमार है। नहीं मुझे बात, इस बात को आप मानते हैं ना? कोई दिक्कत है? आंदोलन बस खोलता है तो ईमान की भला होगा, यही बात नहीं है? तो आप जो काम किए उसी के नाम से क्या कर दिया, आपको फेमस कर दिया। तो भी पहनता है तो मिंटू जी होंगे। नहीं बुझे बात? तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसीलिए इनके टाइटल में क्या है, जायसी लगा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आइए, इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। ई ऑब्जेक्टिव एगो आएबे करता हर साल, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, ये रहा है उनके पिताजी का नाम। किनके पिताजी का नाम? जी, उनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज रहा है, सॉरी मलिक शेख ममरेज था या मलिक राजे अशरफ, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है। आगे करते बातचीत। जैसे कुरूप व कान्हे थे। कुरूप समझते हैं? कुरूप का मतलब होता है, मतलब कि वो दिखने में अच्छे नहीं थे, उनका जो आउटलुक था ना, वो दिखने में क्या था, अच्छा नहीं था। बात पकड़ में आ गया? अब आपको एक बात हम बताते हैं, कुरूप आप समझ में आ गया ना आपको? आगे ये बात करते हैं। कान्हा समझते हैं? कान्हा जिसका आंख एगो कम जो है दिख, बात आपको समझ में कोई दिक्कत है? एगो कान से कम सुनाई पड़ेगा तो बहरा है, एगो आंख से कम दिखाई पड़ेगा तो कान्हा है। यही बात न है? हो कोई दिक्कत है? आगे आइए। तो जैसी जी कुरूप व कान्हे थे, उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई, किनको? जैसी जी को। इसके बाल बच्चा पढ़, यहाँ क्या कहा जा रहा है, कहता है क्या, उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत इत्यादि क्या है, प्रमुख है। अब यहां से पूछता है आपको आपका एग्जामिनर कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचे गए कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या हुआ। पद्मावत सबसे बेसी फेमस है, ये इसी से बना है पद्मावती। पद्मा मूवी है, देखे हैं?
दीपिका पादुकोण उसमें एक्टिंग की हुई है, वो कोई दिक्कत है? कितना मौसी मौसी ना है। चलिए, तो पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, कन्हावत है, ये सारी चीजें हैं। कोई दिक्कत है? आगे ही बात करते हैं। जायसी की मृत्यु जो है 1548 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1548 में। बात पकड़ में आपको आ गया? बुआ यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है? चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब यहाँ पर हम आपसे एक छोटा सा बात कहेंगे, ट्रिक देंगे आपको हम, और उस बात को आपको सुनना है। हर साल आपसे ये पूछ देता है, किसी भी कवि का नाम लिख देगा, आप बोलेगा वो कवि किस काल के थे, वो कवि किस काल के थे। बात पकड़ में आपको आ गया? तो गौर कीजिएगा बउआ हो, एक से लेकर के 1 2 3 4 लगातार 4 गो चैप्टर। पहिलका पाठ का नाम है करबक। अरे बोलो ना बुआ हो, कोई दिक्कत है? फर्स्ट का नाम करबक है, दूसरका का नाम है पद, तीसरका का भी नाम है पद, और चौथा का नाम क्या है? चौथा का नाम क्या है? छपय। बात में करना पड़ रहा बुआ हो, छपय है। तो करबक लिखे हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। करबक कौन लिखे हुए हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। आ एगो पद लिखे हुए सूरदास जी। एगो पद कौन लिखे हुए हैं? आ एगो लिखे हुए हैं कालिदास जी, सॉरी तुलसीदास जी। एगो लिखे हुए बुआ तुलसीदास जी। बात पकड़ में आपको आ गया? छपय लिखे नाभादास, नाभा दास। एगो छोटा सा बात कहेंगे कि चारों कोण काल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मौलिक में से आप ले लीजिए म, क्या ले लीजिए? और नाभा में से ले लीजिए न। ये हमारा क्या हो गया? मौन। क्या हो गया? अब भक्ति मौन से होता है। भक्ति क्या होता है? भक्ति कैसे होता है? आपके गांव देहात में देखिएगा, बात की बात है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो मतलब कि भगवान जी के नाम ले रहे, बकरी गेलो खेत में, बकरी गेलो खेत में, बकरी नहीं मुझे बात है। तो उन लोगों का जो भक्ति होता है वो क्या होता है? अलग होता है। या आप अपने ही गांव घर में देखिएगा, पिताजी बैठे हुए कहा कथी पर? पूजा पर। फोन आ गया, अगर फोन आ गया मोहन से तो फोन ला कथी ला। तो ऐसे थोड़ी वो पूजा होता है? ऐसे पूजा होता है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूजा होता है? ऐसे पूजा नहीं होता है। तो हमने क्या कहा? भक्ति मन से होता है। भक्ति कैसे होता है? ये चारों हमारा जो कवि है ये भक्ति काल के कवि है। अरे किस काल के कवि बुआ हो? भक्ति काल के कवि है। बात पकड़ में आ गया? भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। किसका फोन था? रहने दो बउआ हो। आप मुझे ये बताइए, हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं, अब आपको हो गया याद? पहिलका पाठ का नाम क्या है? करबक है, वो तो लेखक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा भी क्या है? चौथा का नाम क्या है? करबक कौन लिखे हुए हैं? मलिक मोहम्मद। एगो पद कौन लिखे हुए हैं? और दूसरा का पद सूरदास जी थे, श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवि। और तुलसीदास जी थे श्री राम भक्ति धारा के कवि। और जो बच गए नाभादास जी, तो ये कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, सूरदास और कबीरदास, इस दोनों का जो बखान किए हुए इस पाठ में, ये अपने पाठ में, ये अपने पाठ में नहीं, मतलब जिस पाठ को लिखे हुए हैं उस सब बात की बात है। तो मौलिक में का म और नाभा में के न, हो गया हमारा क्या? मन। तो भक्ति होता है मन से। इस सब कवि कौन काल के? भक्ति काल के। याद आ गया? कोई दिक्कत है? कहानी पर आ जाए। चलिए, अभी बच्चा कहना चाह रहा जी सर कि कहानी पर आया जाए, कहानी पर आया जाए। चलिए, बउआ बाबू, हाँ इधर हो गया। अब यहां से पढ़ना है, अब यहीं से ना पढ़ना है, वो यहीं से ना पढ़ना है। आइए करते मिलके बातचीत। देखिए हमारा कहानी क्या कहता है। हाँ बाबू मणिपाल, आगे देखिए। श्याम सुंदर ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ लिखा क्या है? एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोए भी मोहा जय कवि सुनी। इसको, इसका व्याख्या करने से पहले एक छोटा सा बात कहेंगे आपको हम। इसका व्याख्या पूछता आपके एग्जाम में 4 नंबर के। कितना का? आप 10वां क्लास पास करके आए हैं,
तो 10वीं क्लास में 100 प्रसंग व्याख्या करे, पूछता है ना, नहीं कहता। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर गुंडे चोर बदमाश बनते हैं। इस पंक्ति के 100 प्रसंग व्याख्या करे, तो आप लिखते हैं ना, प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक नलिनी त्रिलोचन शर्मा जी है। वो इस पंक्ति के माध्यम से गिरधर के बेटा मदन की ओर इशारा करते हुए यही बात में है, यही बात में है। कासू के बारे में कहता है बनेगा इंजीनियर, क्या बनेगा, क्या टायर में क्या करता है, हाँ हाँ याद आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका व्याख्या पूछेगा आपसे, बउआ जब बात व्याख्या की आती है ना, तो वह लाइन किस पाठ से लिया गया है, कौन उनके लेखक है या कवि है, और उसका भावार्थ स्पष्ट करना होता है। मतलब उस पंक्ति का मतलब क्या है, इस तीनों बात को लिखिएगा तो मिलेगा आपको 4 नंबर। कितना मिलेगा, 4 नंबर। हम इसमें से आपको एक एक बात समझा रहे हैं। एक का मतलब होता है, एक जानते हैं आप, नैन बोलते हैं आप आंख को, कभी आप जानबे करते हैं। अब मोहम्मद गुनी नाम हो गया है कि नहीं है, मोहम्मद होगा कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। अब गुनी माने क्या, गुणवान, गुनी माने क्या, गुणवान। असुई माने क्या, सुनना। अब विमुहा माने क्या, उसी के मतलब कि मोहित हो जाना, मोहित जानते हैं ना, मोहित, उसके बात को सुन करके उसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाना, मोहित हो जाना। जय कभी सुना, जय माने जो, सुना माने, सुनी माने क्या, सुना। यही बात नहीं है, मतलब समझ में यह आता है कि आपका जो चैप्टर है ये आपसे कहना क्या चाहता है, कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोए भी मुहाजई कभी सुनी। क्या लिखेंगे आप, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। ये लाइन लिखाएगा पूरा क्वेश्चन में, क्योंकि पद्मावत से ही इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, तो इतना कॉमन सब में रहेगा। आगे देखिए, तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणी है, अर्थात गुणवान है। जायसी गुणी अर्थात गुणवान है, और जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, मोहित हो। अभी नया पर बागेश्वर धाम के एक बाबा जी है, उनका वीडियो देखते हैं, उनके वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये गारंटी है कि सब कुछ झूठे नहीं होता है, सब कुछ झूठे क्या होता है, नहीं होता है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो सब कुछ वो अपने लिख के बता देते हैं, बता, तो जो आदमी देख रहा है कि घटना मेरे सामने घट रहा है तो वह उसी की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। उस सब बात की बात है। आप कितने भी प्रस्तुत पंक्तियां मलिक, सुनिएगा बच्चा, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के क्या है, या महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इस पंक्ति के माध्यम से कविवर मलिक मोहम्मद जायसी जी कहने की कोशिश करते हैं कि कहने की कोशिश करते हैं कि वो एक आंख के है, उनके पास एक ही आंख है, इसके बावजूद भी जो कोई भी उनको सुनता है वह उनकी तरफ मोहित हो जाता है। का मतलब होता है चांद, जानते हैं ना वो, आज जैसे मतलब कि जैसा, आज जोग बोलते हैं किसको, हाँ, चांद जैसे जग विधि अवतारा, विधाता जो है वो अवतार दिए हैं चांद के जैसा, चांद के दिन है कलंक कि नहीं उजियारा। लेकिन जिस तरीके से चांद में दाग है, चांद में क्या है, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, किन में, मोहम्मद, हाँ, जग सूझाए कई नैना, इस पूरे संसार को, पूरे जग को एक ही नैन से देखते हैं, एक ही नैन से नहीं सुने, मिली जो तेरी नैना, तो आपने क्या देखा, मेरा नैन आपको देखा, आपका नैन हमको देखा, आपका नैन सारे संसार को देखा। वही कहता एक ही नैना है, एक ही जग सूझा एक ही नैना है। उवा सुख अस नखतन माहा, जानते हैं शुक्र एक ग्रह है, सभी ग्रह में शुक्र यहाँ समय नहीं होगा, सभी ग्रह में उसका एक अलग पहचान है, उसका क्या है, अलग पहचान है।
तो उसी प्रकार से जो आपका जायसी जी है, इसका भी क्या एक अलग पहचान। आइए करते मिलके बात। कहता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा। किनको? हाँ, मलिक मोहम्मद कह रहा है राकेश सर जी। चलिए, इसके बाद क्या कहता हो, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, चंद्रमा में क्या है? कमी है, वैसे ही कवि में भी क्या हुआ हो? कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। फिर भी जो आपके कवि है अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति का किया है, समझ लिया है कि नहीं? एक आंख होते हुए भी ये पूरे संसार को देखने का काम किए। कौन? बाबा रामदेव को देखे? कोई दिक्कत है? नहीं देखे? मतलब समझ में आ गया ना? नहीं देखे हैं तो ओइसने थे कौन? आप जाके उनको हक कर सकते, उनसे मिल सकते हैं, वो सब बात की बात हुआ हो। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या होगा। बच्चा पाठी सुनिए ध्यान से। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्हीं उजियारा, आ जग सूझाए कई नैनाहा, आ उवा सुख अस नखतन माहा। प्रस्तुत प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है या पद्मावत चली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर ने जिस तरीके से ईश्वर ने चांद को इस संसार में उतारा है, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी को भी उतारा है। समझे कि नहीं? और जिस प्रकार से चांद चंद्रमा जो है अपनी रोशनी पूरे संसार में बिखेरता है, फैलाता है, उसी प्रकार से जो आपके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये अपने काव्य से, अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को रोशनी देने का काम, ज्ञान रूपी रोशनी, ज्ञान रूपी रोशनी। और देखिएगा सभी नक्षत्रों में जो आपका शुक्र है, जिसका एक अलग पहचान है, उसी प्रकार से सभी मानवों में जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इनका एक अलग क्या है? पहचान है कि नहीं? तो जिस तरीके से आप चाहेंगे इसको सेट करना, आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। नहीं बुझे बात? अगला कहानी क्या है? अगला कहानी हमारा क्या कहता है, चलिए आइए बात करते हैं। ये हो गया है ना साथ? चलिए अब कहता है, जो लही अंबही डाब न होई, जब तक आम में डाब न होगा। डाब समझते हैं? मुजराना, मोजर, मोजर नहीं कहते, आम मुजराइल है, फूल जानते हैं ना, उसमें से निकलता है, वही ने बनता है बाद में टिकोला, जानते हैं? हाँ हाँ, बच्चा जो है समझदार बच्चा, क्या है? हाँ, तो लही सुगंध बसाई न सोई, जब तक आम में डाब नहीं होगा, आम मुजराएगा नहीं, क्या उसमें सुगंध आएगा? नहीं आएगा ना। सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो उसकी तरह जलना भी सीखिए। जलना भी नहीं बुझे बात? सफलता वक्त मांगता है, सफलता वक्त मांगता है। वही कहानी यहाँ पर भी कहता है क्या, कि जो लही अंबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इतना ना क्लियर है, इतना कॉमन है। अरे सुनो आगे आइए। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाह मतलब मंजरी मतलब कि मोजर नहीं होता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है। तो बिना प्रयास के, बिना सफलता के, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के जो आपका सफलता है, क्या मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। इसके बाद कहता है क्या, किन्ह समुद्र पानी जौ खरा, कौ अति भयउक असूझ पारा। समुद्र का जो पानी है नमकीन है, खरा मतलब क्या? नमकीन, वो किसी काम का नहीं है, तब ना अथाह है, मतलब वो घटता नहीं है।
जिस किसी चीज का आप यूज करबे नहीं कीजिएगा वो घटेगा नहीं। बुझे बात? आपका जो धरती के अंदर का पानी है उसका जो लेवल है वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है क्योंकि आप उसका यूज करते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए हमारा कहानी क्या कहता है। क्या इसमें कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी, यहाँ पानी होगा, क्या है? समुद्र का जो पानी है वो खारा है, इसीलिए वह अशुद्ध और अपार है। अगर वो खारा नहीं होता, पीने के योग्य होता, तो लोग उसको यूज करता तो उसमें कमी आती। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है आगे। वो अथाह समझते हैं? अथाह बहुत, हाँ चलिए इसके बाद हमारा कहानी क्या कहता, आइए बात करते हैं। बउआ हो गौर कीजिएगा। एक नैन जस दर्पण, जानते हैं दर्पण? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में मिरर। क्या हुआ हो? इसको हम कायदे से कहने की कोशिश करते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े हैं? वहां पढ़े हुए, वो सब बात की बात है। गौर कीजिए। एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव आ सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाऊ। जो भी कही चाऊ। एक ही न, एक इनके पास आंख एक ही है, इनके उसी आंख में सब दर्पण की भांति, आईना के भांति सब उसमें देखते हैं। आज जो बड़े बड़े रूपवंत गुणी है, विद्वान है, वो सब उसके तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि मेरा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। कहता है क्या इसमें? कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह, दर्पण की, वो एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और क्या स्वच्छ है, निर्मल और स्वच्छ है, स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनके इसी गुण की वजह से, उनके इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की ओर, उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। एक बात आपको बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता है ना वो अपना बड़ाई खूब करता है, और जिसको सब कुछ आता है ना उसको लगता है कि हम जीरो है और वो कुछ नहीं बोलता है। हमको जहां तक लगता है, अगर आप देखिए होइएगा वीडियो लेक्चर विकास दिव्यकृति, जो दृष्टिद आईएएस के फाउंडर है, समझे? जब वो गए थे संदीप महेश्वरी के शो में, तो वहां कहे थे कि एक प्रोफेसर, एक टीचर जिनके पास रियल में नॉलेज है, वो कभी नहीं कह सकता है कि हम टीचर हैं या प्रोफेसर है। वो बोलते हैं हम स्टूडेंट हैं। पूरा उम्र सीखते हैं और सिखाते हैं। और जिसको कुछ नहीं आता है, प्रति साल जिला टॉपर, बिहार टॉपर, बात पकड़ मारा है, उत्तर बिहार के गौरव, दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? जिनको सब कुछ आता है ना, लोग उनको जानते हैं। वो नहीं कहता है कि हम आंदोलन बात समझ पा रहा है? वो आराम से काम करते हैं। क्या करते हैं? आराम से काम करते हैं। इनको देखिएगा, इसीलिए आपको बोले थे हम कि आप लोग जब पढ़िएगा हिंदी, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। जिनको सब पूछाएगा ना वो कहेगा हम जीरो हैं, हम क्या है? आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। बात पकड़ में आपको आ गया? आगे देखिए हमारा कहानी क्या है। बउआ उत्तर बिहार के गौरव आ गया, घुमैया ठेला कहिया हम गौरव छी। देखा देखा हमारा कहानी क्या है। कहता एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव आ सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाहूं। एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं ये। दर्पण एक ऐसा चीज है कि आप जब उसके सामने खड़ा होंगे तो आप जैसा रहेगा आपका इंप्रेशन, आप बिल्कुल वैसे ही दिखिएगा। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? कहता है क्या? और उनके इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग जो है उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की ओर
काका करते हैं। हमें लगता है शायद कि खत्म हो गया क्या, कि औरो है, औरो है। ये बच्चा कहता है सर अभी और है, अब वास्तव में और है, आइए करते बातचीत। कहता है क्या, ध्यान दीजिए, मुहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, मुहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, आ सुना जो प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद प्रेमी, सॉरी मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, उनके द्वारा रचित जो काव्य है उनको जो कोई भी सुनता है वह प्रेम के पीर में खो जाता है। समझे? कहता जोरी लाई रकत, रक्त का मतलब होता है खून, और जोरी का मतलब होता है जोड़ना। लाई समझते, ले आटा के ना बनता है, हाँ, जोरी लाई रकत के ले, जो वह जिस किसी भी शब्द को लिखे है ना, वो अपने खून के, खून रूपी रक्त रूपी लय से उसका किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। वो जो कोई भी काव्य लिखे हुए हैं, उस काव्य के जो शब्द है, उन शब्दों को वो रक्त रूपी लय से क्या किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। कहता गाढ़ी प्रीति नैना जल भेई। देखिए कहानी क्या है, कहता है इसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी ने यह काव्य रच कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उससे प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। प्रेम समझते हैं, सुना है उससे प्रेम की पीड़ा का क्या हुआ है, अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। मैंने जो इस काव्य की रचना की है ना, जो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, यूज किया है, वह रक्त रूपी लेई लगा करके मैंने इसका किया है, जोड़ा है। और कहता है तथा गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी जानते हैं गाढ़ी मतलब, हाँ हाँ, गाढ़ी प्रीति, स्नेह समझते, स्नेह, स्नेही ना स्नेह, गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। बात पकड़ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आकाश जी एकदम खो गए हो क्या? आकाश जी कोई दिक्कत है? आगे आइए। इसके बाद और था क्या? सच में देखिए तो उसके बाद जस्ट बाद यही है, ये है, उसके जस्ट बाद यही है ना? कोई दिक्कत है? बउआ अभिषेक यही ना है? आए चलिए आइए बात करते हैं। देखिए बउआ यही ना है? चलिए आइए बात करते हैं। हाँ चलिए, हाँ देखिएगा हमारा कहानी क्या है। ये बच्चा कहता है जी जी यही है, जी जी यही है। देखिए कहानी क्या है। औ मन जानी कबित अस किन्हा, आ मौको यह रहे जगत मह चिन्हा। आ कहाँ सो रतन सेन अब राजा, कहाँ सो रतन सेन अब राजा, आ कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। आ कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कह राघव जय किन्ह बखानू, आ कह स्वरूप पद्मावती रानी, आ कोई न रहा जग रही कहानी। इसको समझाने से पहले छोटा सा जीरा करेंगे आपके साथ, सुनिएगा। आपने सुना होगा एक गाना कि जिंदगी क्या है, आपका जो आप यहाँ पे जो आए हैं ना, आप एक मुसाफिर है। आप क्या है? अब मुसाफिर का काम है आना और जाना, आना और अगर कोई चीज रह जाएगी तो आपकी यादें हैं, वो क्या आपकी, और अगर आपकी यादें अच्छी होगी तो उसको लॉन्ग टाइम तक लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। अगर खराब होगा तो लोग उसको बहुत जल्दी क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यही बात नहीं, जिंदगी क्या है आपका, आप एक क्या है, हम लोग क्या मुसाफिर है, आना और जाना लगा हुआ है। कोई चीज अगर बच जाएगा, कोई चीज अगर रह जाएगी तो आपकी या हमारी या सबकी क्या रह जाएगी, यादें, है कि नहीं? कहता है
बउआ हो रतन सेन राजा, सुवा, क्या बोलते हैं अलाउद्दीन सुल्तान, पद्मावती के जो पद्मावती, उनके जो क्या बोलते हैं उसके जो हस्बैंड जो राजा थे, वो सब के सब क्या है, इस संसार को कब का छोड़ दिए, कब का, लेकिन आज भी उसकी कहानी क्या है, अमर है। आज भी उसकी कहानी क्या है, अमर है। कहता है कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। इसका मतलब समझते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश ये कीजिएगा ये हमारा आखिरी बार है, ये नहीं कि हम 12th पढ़ रहे हैं, एग्जाम हमारा घबराएगा तो मौका फिर से मिलेगा, ये समझ के नहीं पढ़िएगा। किसी काम को आप कर रहे हैं तो ये कीजिएगा कोशिश, ये हमारा लास्ट टाइम है, इसको इतने अच्छे से करेंगे कि बाद में हमको पछताने का मौका नहीं। बुझे बात, आगे आइए। तो मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती। रतन सेन राजा थे, समझे। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुवा है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी जो है रह गई है। यश समझते हैं, यश नहीं समझते हैं, चलिए बात की बात है। यश मतलब प्रतिष्ठा, इसको बेचा नहीं जा सकता है। यहाँ इस यश के बारे में आप ये बोल सकते हैं उनकी यादें रह गई हैं, बाकी वो लोग तो है नहीं बुझे बात। आपके लाइफ में भी आपने भी देखा होगा, अपने गांव में समाज में जहां पर आप रहते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफी अच्छे होंगे, उनके गुजरने के बाद आपको दर्द हुआ होगा, आप पेन को महसूस किए होइएगा, है कि नहीं। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है, और भी है, और भी है। चलिए, ये बच्चा बोलता है लास्ट है, आइए मिलकर करते बातचीत। कहता है क्या, धानी सोई जस कीर्ति जासु, ध्यान दीजिएगा, धानी सोई जस कीर्ति जासु, आ फूल मरई पर मरई ना बासु। तंगा बंद कर क्या आंदोलन को, दोनों गेट को, क्रांतिकारी कर देगा बुआ, क्रांतिकारी पैसे आवा लगा के। कूथ कूथ के बोले छो, एकदम एक कंप्लीटली क्लोज। हाँ, देखिए हमारा कहानी क्या बुआ हो, धानी सोई जस कीर्ति जासु, आ फूल मरई पर पई मरई ना बासु। हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, कोई इंसान मर जाएगा, लेकिन जो उनका किया गया कर्म है ना, वो कभी नहीं मरेगा। फूल को आप उनके डाली से तोड़ लीजिए, फूल भले मुरझा जाएगा, उसका जो अस्तित्व है खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका गुण है महकना, क्या वो बंद होगा, नहीं होगा ना। वही बात कहता है, कहता है कबीर, वह अब हुआ और कीजिए, कहता है क्या, इसमें कवि कहने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति समझते हैं ना, जो लिखे हुए काव्य वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा, कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह या इस प्रकार के बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके देश के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं, वो आज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो कीर्तिमान रचे हुए हैं, जो उनका कार्य है, आप अपने जहन से उसे कभी निकाल नहीं सकते। इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं। इसके बाद कहता है क्या, किए न जगत जस बेचा,
इस संसार में, इस जगत में अपने यश को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को कोई बेच नहीं सकता है। इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपको हम बार बार कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये आपको जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है आपको ये सिखाएगा। और आपका हिंदी और इंग्लिश आपको समाज में कैसे जीना है ये सिखाएगा। तो सब सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है। बात पकड़ में आ गया? आइए बात करते हैं। कहता है कि न जगत जस बेचक, इस संसार में अपने यश को, अपने जस को कोई बेच नहीं सकता है। कि न लिन्ह जस मोल, और अपने यश का कोई मोल भी नहीं ले सकता। उसको वह अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। एक शायर कहे हुए हैं ना कि मिलना बिछड़ना तो कुदरत का खेल है, कहीं प्यार तो कहीं दिलों का मेल है। बिक जाते हैं सब रिश्ते यहाँ, पर दोस्ती का रिश्ता तो सबसे अनमोल है। उसका कोई कीमत क्या है? नहीं है। लेकिन टीचर लोगों में इसका कीमत है। हम भेजे 2 विद्यार्थी, तू 2 भेजना, तू 2 कोई दिक्कत है? आगे ये बात करते हैं। इसके बाद कहता है क्या हुआ हो, जो यह पढ़ाई कहानी हम सब रही दुई बोल। मेरे द्वारा लिखी गई जो ये कहानी है ना, कोई भी पढ़ेगा ना तो मेरे बारे में कम से कम 2 शब्द जरूर बोलेगा, जरूर। आइए बात करते हैं। कहता प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। यश को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को न किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कहता कवि कहते हैं जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद अवश्य रखेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत?